मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम चांद नगर तनवर नगर परिसर में, जहाँ पे देखा जा रहा है कि जो आसपास की जो अंदर गलियाँ हैं, जैसे शुएब और सुमैया स्कूल का रास्ता है, चांदनी बेकरी, जो असदुल्ला स्कूल है, और भारत कॉलेज की तरफ से भी जो रोड जाता है, वहाँ पे भी काफ़ी जो ट्रैफिक हो रही थी। तो आखिर इसकी ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसको देखते हुए समाज सेवक यूनुस शेख ने आज यहाँ पे सब दुकानदार है उनको संयुक्त विचारधारा जो संस्था है उसके द्वारा यहाँ पे उन्हें लेटर दिया गया है। उस लेटर में उसका ये मकसद है कि रात में जो भी गाड़ियाँ यहाँ पे आती है, जैसा राशन की है और बहुत सारी यहाँ पे जो गाड़ियाँ ट्रक आती है, वो रात में 9 बजे से सुबह 9 बजे तक ही आना चाहिए। और वो दिन में आने की वजह से यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको काफ़ी तकलीफ, और आसपास की जो इमारतों के लोग हैं उनको भी काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अब और वहीं पे भी देखा ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से जो दुकानदार दुकान के आगे जो हॉकर्स यहाँ पे कब्ज़ा किए हैं दोनों साइड में, उसको लेकर भी यहाँ पे चिंता का विषय जताया जा रहा है। उनका ये कहना है कि एक साइड में ही यहाँ पे जो दुकान के आगे जो हॉकर्स लगाते हैं वो सिर्फ एक साइड में ही दुकानदार या हॉकर्स अपनी दुकानें लगाए। अब देखते हैं कि जिस तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे यूनुस शेख और सहर शेख की तरफ से जो कोशिशें की जा रही वो कितनी कामयाब होती है, या फिर वैसे ही होता है कि आज इस तरीके की कार्रवाई होगी और दोबारा 2-3 दिन के बाद फिर से वापस वैसे ही जैसा पहले था वहाँ पे फिर वैसे ही हाल उस इलाके का हो जाएगा। क्या कहा इस मौके पर हम यूनुस शेख से जानते हैं आज की इस जो उन्होंने यहाँ पे दुकानदारों को लेटर दिया, उसको लेटर देने को उनका क्या मकसद है, और वहीं पे हम सहर शेख से भी जानते हैं कि आज को जो उन्होंने आज जो अवेयरनेस दुकानदारों में जो उन्होंने किया है उसको लेकर भी उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ में हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वार्निंग नहीं था, रिक्वेस्ट लेटर है ये। यही मीडिया वाले ऐसा ही करते हैं ना, तोड़ जोड़ के बता देते कि रिक्वेस्ट नहीं, ये वार्निंग नहीं है भाई। ये रिक्वेस्ट की हमने उनसे कि आपकी जो गुड्स की गाड़ियाँ आती है, बड़ी गाड़ियाँ, वो रात को 9 से सुबह 9 के दरमियान मंगा लीजिए। सुबह 9 के बाद आप कोई गाड़ी मोहल्ले में मत मंगाओ, ऐसी उनसे रिक्वेस्ट की है। क्योंकि इस मोहल्ले के अंदर तकरीबन 6 से 7 स्कूलें हैं। 11, साढ़े 11, 12 बजे स्कूल छूटती है, उसके पेरेंट्स आते हैं तो और हॉकर्स अलग से लगे हुए, फिर उसमें ये बड़ी गाड़ी आके खड़ी होती। तो इस मोहल्ले से ट्रैफिक दूर करने, ख़त्म करने का ये एक हमने पहला कदम उठाया है कि गुड्स की बड़ी गाड़ियाँ दिन में बंद करने का रिक्वेस्ट किया दुकान वालों से, और उम्मीद है वो हमारी मदद करेंगे। तो अभी आज हमने लेटर्स जो दिए हुए हैं चांद नगर कब्रस्तान से, जो पूरी गली सुमैया स्कूल तक, फिर चांदनी बेकरी से लेकर यूथ फिटनेस क्लब जिम जो कॉर्नर है, अमीनाबाद का जो टन है, अम्मार का गेट है, यहाँ की सारी दुकान जो बड़ी दुकान है, पान वाले को देके कुछ मतलब नहीं, वो तो साइकिल पे माल लाता है। जिनके बड़े गाड़ियाँ आती है उनको हमने लेटर दिया है। प्लस हॉकर से भी ये रिक्वेस्ट किया है कि आमने सामने धंधा मत लगाओ, जिसकी वजह से तुम दोनों तरफ लगा लेते हो, तुम्हारे खरीदार आके खड़े होते, रोड छोटा हो जाता है। ये सब चीज़ें अगर इस पर कंट्रोल करे तो इंशाल्लाह ज़रूर ट्रैफिक ख़त्म हो। शॉर्ट में बताएं, सिर्फ दुकान वालों को नहीं दिया है, मुमरा पुलिस स्टेशन सीनियर PI, उसके बाद सहायक आयुक्त मुमरा प्रभाग समिति के जो असिस्टेंट कमिश्नर सागर सालुंके साहब है, उनको भी दिया है, और सभी का हमारे को सहयोग है। आज हम रिक्वेस्ट से कर रहे हैं, अगर मोहल्ले की बेहतरी के लिए हमको ज़बरदस्ती करना पड़े तो हम उसके लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। हम इलाके को संवारने सुधारने के लिए ही इलाके में आए और सुधार के रहेंगे इंशाल्लाह। पूरी तरह मैं और मेरी टीम इसमें मैदान में है। हमने लोगों को यह रिक्वेस्ट किया, मोहल्ले के लोगों को, कि अगर कोई दुकान वाला बात नहीं सुनता है और ज़बरदस्ती गाड़ी लगाता है तो आप उससे रिक्वेस्ट करो, नहीं माना तो हमको फ़ोन करो, हमारी टीम के लोगों को फ़ोन करो और वहाँ पे रुको, और हम खुद आएंगे, फिर उसको अच्छे से समझाएंगे प्यार से। वॉलंटियर्स की ज़रूरत नहीं है। आज तनवर नगर, चांद नगर, अमीनाबाद, यहाँ के लोग एक्टिव है, लोग खुद एक्टिव है। और लोग ये मेरे को कोई सपना थोड़ी आया था, लोगों की कंप्लेंट पे मैं आया हूँ ना। यहाँ पर लोग एक्टिव है। नेता अगर एक्टिव होता है तो लोग एक्टिव होते हैं। ये मिसाल अगर देखनी है तो चांद नगर आओ। अभी लड़के करने जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे
झगड़े करने के लिए भी लोग उतर जाते हैं, ईगो क्लैश तो ईगो क्लैशेस होता है। तो मेरी बेटी ने ये डिसीजन लिया कि आज पापा हम लोग जो है ना, हम लोग औरतों के ज़रिए हम लोग साथ में चलते, लेटर देते और हम अपने हाथ से गाड़ियाँ हटाते। तो सर ने और उसकी टीम ने 2-3 गाड़ियाँ हटाई शायद। मैम आपसे पूछना चाहता ऐसे ड्राइव और भी होंगे? कल है, इंशाल्लाह होंगे जरूर, और कल भी है जैसा पापा आपको बता रहे हैं। कल तनवर नगर में है, और बिल्कुल तनवर नगर की जो दुकान है उनको लेटर दिया जाएगा। हॉकर्स तो वहाँ पर है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, दुकानों को लेटर्स दे के यही करेंगे कि भाई आपकी गाड़ियाँ 9 से 9 मंगाए। इंशाल्लाह इस कदम से मैं बोलता हूँ, ऐसा मेरी थिंकिंग है, कम से कम 50% ट्रैफिक कंट्रोल होगी, इंशाल्लाह 50%। मैंने जो ये किया तो पूरे आवाम को पता चल गया, ये पूरा तनवर नगर, चांद नगर, कंधारी सब जगह पता चल गया। तुम जिसकी बात कर रहे हो मेरे को उसके बारे में पता ही नहीं, क्या था वो? हमारी वीडियो अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ ट्रैफिक पुलिस क्या हाईवे है? ये हाईवे है क्या? नहीं, ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है ये। ट्रैफिक पुलिस हॉकर्स को हटाएगी क्या? नहीं हटाएगी। अगर आपकी पैर में या हाथ की हड्डी टूटी है तो आप हड्डी वाले के पास जाओगे कि हार्ट के सर्जन के पास? लगता नहीं कि इससे रिलेटेड ही नहीं है वो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई देखो, इसको कदम बोलते हैं। ओके, जहाँ से बीमारी पैदा हो रही है ना, वहीं पे दवा डालो। खाली ऐसा लेके घूमने में रोज पूरा पुलिस स्टेशन लेके घूम सकता हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वैसा नहीं होता है। अभी मेन जड़ क्या है? बड़ी गाड़ियाँ रोकना। इस पे काम हुआ क्या? इस पे उन्होंने किया, जो कौन थे वो मेरे को वो भी नहीं मालूम कौन थे। मैम के नेता है जावेद सिद्दीकी। हाँ, तो उन्होंने किया क्या इस पे? अभी वो तो उन्होंने शुरुआत भी की थी बराबर ना। तो हाँ ना, तो उस पे ये दुकानों के लोग पास तो नहीं गए ना, वो खाली लाके इनको घुमाने से कुछ होता नहीं। हमने जड़ पकड़े, हमने दुकानों की बड़ी गाड़ियाँ बंद की, पहला कदम। दूसरा कदम, हॉकर्स एक लाइन से लगाएंगे। इंशाल्लाह देखो ट्रैफिक खत्म होंगी, और वो भी अच्छा ही काम कर रहे होंगे। शायद थोड़ा सा उनको समझदारी में प्रॉब्लम हो रहा होगा, मगर वो भी अच्छा काम कर रहे। मगर ऐसा है कि सही चैनल नहीं पकड़ रहे। इंशाल्लाह अल्लाह उनको समझ दे, सही चैनल पकड़ ले। ओके, एक हाँ, स्कूल बस का भी कैसा है कि एक ही दिन में सारे काम तो नहीं होंगे ना, समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। अभी कितने झगड़े करने के बाद, अभी यहाँ खड़े, यहाँ गाड़ियाँ थी, ये जहाँ आप खड़े हो ना, इधर कबाब बेच रहा था एक आदमी, अभी हटा ना अपन है, तो वो 4 दिन के बाद फिर आएगा वो। तो हमको भी उसको फॉलोअप करना है, मैं भी यही बोल रहा और हमारे से ज़्यादा मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी। आप लोग फॉलोअप करोगे कि नहीं? हाँ, खलील भाई कहाँ गए? है, ये लोग तैयार है फॉलोअप करने के लिए, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी आपने देखा, आंटी ने आपको बताया है कि काफ़ी सारी लोगों की कंप्लेंट थी। तो हम जैसे सब जानते हैं कि हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं। तो हमारे भी ग्रुप पे हमको मैसेजेस और कंप्लेंट्स आम पब्लिक की आने लगी कि चांद नगर का जो पट्टा है, स्पेशली चांदनी बेकरी से जो सीधा जाता है और जो बरगद की साइड आता है, ये पट्टे में ट्रैफिक बहुत जैम होती है, और स्पेशली बच्चों की सुबह की स्कूल के टाइम पे होती है, क्योंकि बनिया की और मेडिकल वालों की सारी गाड़ियाँ आती है। माल की लोड और अनलोड करने का टाइमिंग उनका इर्रेगुलर है, ऊपर नीचे। तो हमने आज सारी दुकान वालों को ये लेटर सबमिट किया है और सबसे सिग्नेचर्स और सारी चीज़ें डिटेल ली है कि एक टाइम हमने उनको दिया है। टाइम 9 बजे से रात के सुबह के 9 बजे तक का टाइम है। उसी वक्त, उसी दौरान उनकी गाड़ी आनी चाहिए, ताकि हमारी ज़ात से आम पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। अभी पब्लिक की कंप्लेंट है तो हमको सबसे पहले एक्शन उस पर लेना ही है, और किसी का धंधा उसमें जा रहा है, हॉकर्स को तकलीफ़ हो रही है, वो सारी चीज़ें सब एक साथ झेलेंगे, क्योंकि ये भी सब एक साथ ही झेल रहे हैं जो ट्रैफिक का मसला हो रहा है। तो अगर आप उस टाइम फ्रेम को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आम पब्लिक को प्रॉब्लम होगी, ना आपको प्रॉब्लम होगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो लेटर्स सारे दुकान वालों को सबमिट किए गए हैं उसको लाइटली मत लो और उसको टाइम को फॉलो करो प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। अभी इस मुल्ले का यूनुस भाई, हम लोगों ने पूरे सब लोगों के साथ में दौरा किया तो पता चला और देख भी रहे कि एक गाड़ी वाला दूसरे गाड़ी वालों के सामने हाथ गाड़ियाँ लगा रहा है। फुटपाथ पे तो पहले ही कब्जा दुकान वालों ने करके रखा है। तो इन लोगों को आज सबों को लेटर देके रिक्वेस्ट की गई है कि फुटपाथ खाली करो और ये हाथ गाड़ियाँ है एक लाइन से लगाओ कि तुम भी धंधा कर सको और लोगों को भी तकलीफ ना हो सके। हम लोगों को बच्चों को स्कूल लेके जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। हम लोग यहाँ से स्कूल लेके जाने के लिए नहीं लेके जा पाते। 2-2, 3-3 बच्चे रहते हैं, बैग पकड़ेंगे, ट्रैफिक देखने का। परसों के दिन मेरे को बाइक वाले ने ठोक दिया, और अगर इन लोगों को बोलते हैं तो ये वापस ऊपर से लड़ने के लिए आते हैं। तो ज़रा कुछ है, ये मसले का हल निकालो।
बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि बच्चे रहते हैं, हाथ में नहीं लेके जाना आना होता है, बहुत तकलीफ से हम लोग जाना आना करते हैं। ये सबसे ज़्यादा परेशानी है ट्रैफिक की।